कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो कि 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिए कि आज के पेपर में आप लोगों को कितना क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो मीथेन का दूसरा नाम आप बताएंगे मार्स गैस, जो कि CH4 उसका फार्मूला है। जब गाय पुआल करती हैं या गोबर गैस में दोस्तों या धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। जहाँ कोयला उत्पादन होता है या पेट्रोलियम जहाँ पर दोस्तों खनन होता है उसका या निकाला जाता है वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये था मीथेन गैस है दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिए कौन सा आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा था कि जवारा नृत्य किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। कहाँ से संबंधित है, तो ये आप राजस्थान से संबंधित बताएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ये हैं M.R. कुमार, LIC के अध्यक्ष इस समय। अगर LIC का जो है दोस्तों फुल फॉर्म पूछेगा तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि ICC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दुबई है, जो कि UAE एक देश है दोस्तों। ये गल्फ कंट्रीज़ है। इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। यहीं पर एक शहर है दुबई। यहीं पर ICC जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना दोस्तों 1909 ईस्वी में हुई थी। और इसके इस समय जो है जो अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है दोस्तों उसको कहते हैं ग्रेग बार्कले। और इसको CEO पूछेगा तो आप बताएंगे भारत के जो है मनु साहनी है दोस्तों। अगर पूछेगा BCCI की स्थापना कब हुआ था, जो कि भारत क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना आप बताएंगे 1928 को दोस्तों। और इसका जो है हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इस समय इसके जो है अध्यक्ष बताएंगे या चेयरपर्सन सौरव गांगुली है, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं दोस्तों। और इसके सचिव अगर बताएंगे तो आप जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल को पूछा गया था, तो आप बताएंगे पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया दोस्तों एक क्वेश्चन है कि जब 1937 ईस्वी में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में खड़े हुए थे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको भारी मतों से पराजित कर दिया था। तो बाद में उसी त्रिचौरी अधिवेशन में बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया गांधी जी के मतभेद के कारण। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद उस समय बनाए गए थे दोस्तों इसके अध्यक्ष। तो पटाभी सीतारामैया वही हैं जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हुए थे। और इस समय वर्तमान में पूछेगा तो आनंदीबेन पटेल बताएंगे इस समय CM। अगर पूछेगा मध्य प्रदेश का दोस्तों तो आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। अगर पूछेगा इसकी राजधानी क्या है तो भोपाल। और भोपाल में ही बहुत फेमस है भोज झील दोस्तों। आप लोग इतना क्वेश्चन याद करे रहिएगा। अगला क्वेश्चन चिकन की कढ़ाई से पूछा था दोस्तों कि कहाँ फेमस है, तो ये आप लखनऊ बताएंगे दोस्तों। लखनऊ जरी और चिकन की कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। पूछता है कि क्वेश्चन लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे पर दोस्तों लखनऊ शहर बसा हुआ है, जो कि UP की राजधानी भी है। और पूछता है दोस्तों कि लखनऊ में भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। और भारतीय जो है जितने भी जरी की कलम की एक प्रकार के सूत होता है धागे जो बिना डिजाइन के दोस्तों बनाई जाती हैं, ये लखनऊ में ही फेमस है। और लखनऊ में मलाली बाग जो आम होता है मलाली आम यहीं से फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा आया था, जेली फिश किस वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो संघ सेलिएंट्रा के अंदर या निडेरिया के अंतर आता है। अगर क्रीमी पूछेगा तो दोस्तों आप बताएंगे प्लेंटी मैग्नीथीज। और पूछेगा दोस्तों कि ये मैमल्स किस में आते हैं, तो कार्डेटा में आते हैं। एबीज में पूछेगा तो पक्षी वर्ग। रेप्टाइल में पूछेगा तो सरीसृप हो जाएंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय करंट का एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके CEO कौन है दोस्तों, तो इस समय आप बताएंगे कल्याण कृष्णमूर्ति। ये ALP 2018 में भी दोस्तों क्वेश्चन आया था, अभी भी आ रहा है। अगर पूछेगा गूगल के CEO तो आप सुंदर पिचाई बताएंगे। अगर पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट के तो आप बताएंगे सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो ये हर्षवर्धन श्रिंगल हैं दोस्तों। हर्षवर्धन श्रिंगल बताएंगे। अगर पूछेगा भारत के इस समय विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सुचेता कृपलानी किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी। अब पूछेगा कि राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की या भारत की प्रथम राज्यपाल कौन सी थी? तो आप सरोजिनी नायडू पर लगाएंगे दोस्तों टिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2019 में दोस्तों हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी थे लसिथ मलिंगा दोस्तों। मलिंग नहीं है, मलिंगा आप लिखाएंगे। ये जो कि श्रीलंका के जो है क्रिकेटर हैं दोस्तों, ये बॉलिंग फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर दोस्तों किस अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर दोस्तों, रेशम को। और पीसी कल्चर आप बताएंगे मछलियों के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये कोहिमा है। अभी हाल ही में इसको अशांत क्षेत्र भारत सरकार ने घोषित कर दिया दोस्तों। अगर पूछेगा इसके जो है इस समय नेफ्यूरियो सीएम नेफ्यूरियो हैं। अगर पूछेगा गवर्नर दोस्तों तो आप बताएंगे आर एन रवि इसके अभी हाल ही में जो है राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशन कप शतरंज का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो चीन ने जीता है दोस्तों। यहीं पर CSCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों संगठन है, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और चीन में अभी कोविड-19 वुहान शहर से दोस्तों प्रसार हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस का प्रसार किस जगह से हुआ था। चीन की एक शहर है वुहान, जो कि वांगहो नदी के किनारे है दोस्तों, वहीं से हुआ था। तो ये करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए कि आपका कौन सा सही हो रहा है। बाकी दोस्तों उससे रिलेटेड मैं काफ़ी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ताकि आगामी NTPC एग्जाम के लिए जिन छात्रों को होगा दोस्तों वो भी इसको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो हमारे देश भारत को कहा जाता है दोस्तों। और शतरंज का पूछेगा तो भी हमारे देश भारत में ही शतरंज का आविष्कार हुआ था। शून्य का आविष्कार कहेगा तो दोस्तों आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। पाई का भी आविष्कार भारत में हुआ था दोस्तों। ये तो कुछ आविष्कार हैं जो आप याद करिएगा। भारत की राजधानी पूछेगा तो दिल्ली किस नदी के किनारे हैं? तो आप बताएंगे यमुना नदी के किनारे। पूछेगा इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? पूछेगा कि भारत के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो राष्ट्रपति आप कौन बताएंगे? रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तेज गति से कौन सा प्रिंटर काम करता है? तो लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर दोस्तों कई प्रकार के जैसे होते हैं। एक लेजर प्रिंटर जो आप देखेंगे बस में जो है आपका टिकट निकालते हैं, वो लेजर प्रिंटर होता है। एक बहुत पहले काम करता था इंकजेट प्रिंटर, जो इंक मतलब स्याही से ठप्पा मार के देते हैं, उसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं दोस्तों। ये हार्डवेयर डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी ये पूछ रहा है दोस्तों, चौरा चौरी जो घटना हुई थी कब घटित हुई थी दोस्तों? 5 नहीं बल्कि 4 फरवरी। अभी हाल में 4 फरवरी को चौरा चौरी महोत्सव मनाया गया दोस्तों। 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के यूपी में हुआ था। इसी जो है चौरा चौरी घटना के कारण 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू किया था, इसी हिंसा के कारण ये असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि चौरा चौरी जो आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों एग्जाम में आज, HDFC बैंक के CEO कौन है दोस्तों? तो यह बताएंगे शशिधर जगदीशन को बताएंगे। अगर पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर, तो आप मुंबई बताएंगे, जो कि आप आज के एग्जाम में आया था दोस्तों। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनिषेचन फल कहते हैं। कि जैसे इसमें भ्रूण से नहीं हो पाता दोस्तों, मतलब अंडाशय को ओवरी से इसमें निषेचन नहीं हो पाता। जैसे केला आप ले लेंगे, कटहल ले लेंगे, इस तरह के जितने भी फल होते हैं वो अनिषेच फल होते हैं। और जैसे आप सेब ले लेंगे, आम ले लेंगे, ये निषेचित फल होता है दोस्तों। अगला देखेंगे कौन सा आया था, ओम का नियम किस देने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे दोस्तों। पूछेगा जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे बर्लिन। अब पूछेगा इस समय उसके प्रेसिडेंट कौन है? जर्मनी के प्रेसिडेंट इस समय बताएंगे
और अगला देखेंगे दोस्तों, जो ये ओम का नियम देने वाले जो थे जर्मनी के थे साइमन जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। अगर इनका फार्मूला पूछेगा कि ओम क्या है, V/IR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के सीएम इस समय कौन है दोस्तों, तो ये देखिए सीएम और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों, ट्रिक से समझाया है, उसको आप देख लीजिए। एग्जाम में ये आ रहा है, आज के एग्जाम में आया था दोस्तों। तो अगर राज्यपाल पूछेगा तो कलराज मिश्र को बताएंगे, और राजस्थान की राजधानी अगर पूछेगा तो भारत का गुलाबी शहर जयपुर को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी, तो ये कलकत्ता में बताएंगे। 1828 ईस्वी के राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था दोस्तों। इन्होंने 1829 ईस्वी को, जो उस समय के भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से दोस्तों, धारा 17 के अनुसार इसको जो है ख़त्म किया था दोस्तों। धारा 17 में वर्णित है कि सती प्रथा को भारत में पूर्ण रूपेण से प्रतिबंध कर दिया जाए। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। इन्हीं के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को भारत में से दूर किया था। स्लीयर मैन की अध्यक्षता में दोस्तों, इन्हीं के एक शिक्षाविद थे जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए कानून बनाया, तभी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा एक माध्यम होगा कि भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। इन्हों का एक वाक्य है, इन्होंने निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। अगर पूछेगा कि निस्यंदन का फिल्ट्रेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले। इन्होंने इंडियन पैनल कोड, जो कि आज आईपीसी की 2 धारा चलती है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। लगभग 500 धारा जोड़े गए थे, और इन्होंने कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे साहित्य यूरोप के एक अलमारी के साहित्य से भी कम है। अगला क्वेश्चन, एटीएम का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगर पूछेगा दोस्तों सीपीयू जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। अगला बताएंगे, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो बिहार से संबंधित है। बिहार की राजधानी पटना है। इसके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जीते हैं। तो ये करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर गवर्नर पूछेगा तो फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये बैरकपुर से शुरू हुआ था। मंगल पांडे नामक एक सैनिक था दोस्तों, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो उसका राइफल थी वो जो या कारतूस था, उस समय गाय और सुअर से लगी चर्बी से चलाने से मना कर दिया था। तभी इन्होंने जो है उसमें हत्या कर दी थी 2 अंग्रेज सिपाहियों को, इनको फांसी दे दिया गया था। ये इसी के चलते भारत में क्रांतिकारी हुए 1857 का जन्म लिया। तो अगर पूछेगा कि उस समय भारत के जो बादशाह कौन थे, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दुर्रानी थे। अगर पूछेगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो पामस्टर बताएंगे। वहाँ की रानी विक्टोरिया बताएंगे। अगर पूछेगा कि प्रछत्र जर्सी कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो आप बताएंगे मिर्जा गालिब। और इतिहासकार बताएंगे सरकारी, तो यशवंत सेन। अगला पूछेगा दोस्तों, एनी एक्ट पूछा था कि कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका देश में है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए दोस्तों। अगर ये पूछेगा एनी एक्ट जो कंप्यूटर का, इसका फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, 1983 में क्रिकेट का जो कैप्टन था उसमें कौन थे, तो कपिल देव थे। अगर पूछेगा कि भारत के वर्तमान में कौन सा क्रिकेटर जो कप्तान है, तो आप विराट कोहली बताएंगे दोस्तों। ये 1983 में इसलिए पूछा था कि उस समय भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप विश्व कप जीता था। इसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो कप्तान थे दोस्तों, उसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और इन्हीं की कप्तानी में महेंद्र सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कल्पना चावला जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक थी, कि किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, STS 87 19 नवंबर 1997 ईस्वी में ये गई थी दोस्तों। अब ये अमेरिकी थी। और सुनीता विलियम भी भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों, जो कि ये भी अंतरिक्ष यान में उड़ान भर के अंतरिक्ष में गई थी। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि पहली बार चंद्रमा पर
पैर कौन रखा था, तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। अगर पूछेगा कि कौन सा पशु पहली बार जो है अंतरिक्ष में गया था, तो आप लाइका नामक एक कुतिया थी दोस्तों, उसको बताएंगे। लाइका नामक कुतिया, पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया पशु लाइका नाम की कुतिया। अगला बताएंगे प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो क्वास्कोर, ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगर पूछेगा कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन होता है, तो आप बताएंगे मस्मरस। और पूछेगा कि सिर्फ कैलोरी की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से, तो आप सूखा रोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन कौन पूछा था दोस्तों कि मानव शरीर में बिली या बिलाई इसको कहते हैं, कहाँ पर पाई जाती है, तो ये छोटी आंत होती है दोस्तों। इसमें जो है छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं जो कि भोजन को अवशोषण तथा स्वांगीकरण करने में, जब कोई भोजन आता है तो उसको अवशोषित करके ब्लड के रूप में पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं दोस्तों। और पूछता है कि भोजन का पाचन जो है पूर्ण रूप से कहाँ पर हो जाता है, तो ये छोटी आंत में भी होता है। अगर पूछेगा जल का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पर हो जाता है या अवशोषण, तो आप बड़ी आंत बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने ग्रहों के 3 गति के नियम दिए थे, और इन्हीं के जो रॉकेट आज छोड़ा जाता है दोस्तों अंतरिक्ष में, केपलर के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये दोस्तों आप बताएं कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती से, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी के लिए यात्रा किए थे, नमक कानून तोड़े थे दोस्तों उसी दिन 6 अप्रैल को। तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी किस सन में, 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उड़ीसा बताएंगे। अगर पूछेगा भितरकनिका जो कि मगरमच्छ के लिए फेमस है, तो भी उड़ीसा में है। अगर पूछेगा नंदनकानन चिड़ियाघर, तो भी उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा में पूछेगा कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये चिल्का झील है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर पूछेगा कि इस समय वहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, तो नवीन पटनायक। अगर पूछेगा कि वहाँ के इस समय गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस स्थित है, टेम्पल है। और लिंगराज का भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कहिए या लिंगराज का भुवनेश्वर मंदिर वहीं पर है। और पुरी में जगन्नाथ स्थित मंदिर दोस्तों, 3 टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन पूछा था, रक्त का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है, तो ये अस्थि मज्जा जो बैकबोन होती है दोस्तों, मैरो बोन होती है, उसी में ये होता है। जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर आरबीसी का निर्माण, और जैसा ये लंबे वाले भाग में दोस्तों डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन बताएंगे। आरबीसी के या डब्ल्यूबीसी के कब आप बताएंगे, तो फ्लिया। ये एनटीपीसी या रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है, न जाने कितनी बार पूछा है दोस्तों। अगला था कर्म योद्धा पुस्तक, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी 2020 को इसका विमोचन किए थे। अगला क्वेश्चन, और एक इनकी पुस्तक फेमस है एग्जाम वॉरियर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो लगभग 27 राज्यों में दोस्तों शुरू किया गया है, 252 जिले में। इसमें क्या है, तो 7 प्रकार के टीके लगाए जाएंगे, जैसे आपका खसरा का हो गया, डिप्थीरिया का हो गया, काली खांसी का हो गया, टिकनेस का हो गया, इस तरह का ये दोस्तों टीका अभियान है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लिए होंगे, जितना क्वेश्चन सही हो रहा है दोस्तों उसको देख लीजिए। बाकी जो भी आप आगामी एनटीपीसी की एग्जाम है, जितने भी मैं फैक्ट को लिंक करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनका सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।